जीवन जीना एक कला नहीं है। अनेकों क्षेत्रों में सुनने को मिलता है कि जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, जीवन जीने की। अरे अज्ञानियों, जीवन जीना कभी एक कला नहीं हो सकती। उस परम सत्ता के तुम कलाकार बनकर के परम सत्ता के सामने जीवन जीना चाहते हो? जीवन जीना एक वास्तविक मार्ग है, सत्य पथ है, वास्तविक स्वरूप है, सहज स्वरूप है। यहां कला काम नहीं करती, यहां कोई आर्ट काम नहीं करती। आप वास्तव में अगर सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हो तो आपको अपने सहज स्वरूप से बढ़ना ही पड़ेगा। आपको अपने आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। आपको अपने सहज स्वरूप की ओर बढ़ना ही पड़ेगा। आपको नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीना ही पड़ेगा। आपको जन कल्याणकारी और आत्म कल्याणकारी जीवन जीना ही पड़ेगा। अतः जीवन जीने का जो सही तरीका है, परम सत्ता ने आपको एक इंसान को जो मार्ग दिया है, वो मार्ग दिया है कि अपने अंदर की इंसानियत को जागृत करो, आत्म कल्याण करो और जन कल्याण करो, दोनों को एक समान मान करके चलो। हम इस समाज में अनेकों बार समाज जन्म ले चुका है और अनेकों बार आगे जन्म लेता रहेगा। वास्तव में अगर मुक्ति प्राप्त करना है तो अपने अंदर की चेतना को जगाओ। मुक्ति प्राप्त कर लेने का तात्पर्य यह नहीं कि आप किसी दूसरे लोक में जाके बैठ जाओगे और जन्म मरण की परंपरा से बंधन में मुक्त हो जाओगे। केवल मां की छोटी सी आराधना कर लिया, किसी को गुरु बना लिया, इससे आपकी मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। पूर्ण मुक्ति उसे कहते हैं, पूर्ण मुक्त उसे कहते हैं जिसने अपनी पूर्ण आंतरिक चेतना को, अपनी कुंडली शक्ति को जागृत कर लिया हो। और वह मार्ग मिलता है साधना पथ पर चल करके, सत्य पथ पर चल करके, परोपकार के पथ पर चल करके, आत्म कल्याण के पथ पर चल करके। और इन शक्ति चेतना जन जागरण शिविरों के माध्यम से समाज को जगाने का ही कार्य किया जा रहा है। समाज को जगाकर उसे खड़ा कराने का कार्य किया जा रहा है। और खड़ा होने के बाद उसे बताया जा रहा है कि तुम्हारा धर्म और तुम्हारा कर्म क्या है। हर मनुष्य सोचता है कि इस मानव जीवन में मैं आया हूं तो मेरा धर्म और कर्म क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है। तो जिस तरह हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा बैठी, उसमें कोई भेद नहीं है। आप नर हो, नारी हो, किसी जात के हो, किसी संप्रदाय के हो, किसी को मानने वाले हो, और आत्मा एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। उसी तरह सभी में किसी जात का हो, किसी धर्म का हो, किसी पद को मानने वाला हो, नर हो नारी हो, उनका जो कर्म है, धर्म है, वह मात्र 3 धाराओं में बटा हुआ है। जिस तरह आपका स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर आपके पास है, सत, रजम और तम है आपके पास, उसी तरह हर इस धरती पर जीवन जीने वाले मनुष्य के सिर्फ और सिर्फ 3 कर्तव्य हैं। और जो मनुष्य उन 3 कर्तव्यों का पालन कर लेता है वही सच्चा मानव कहलाता है, वही मानव महापुरुष कहलाता है, वही सच्चा इंसान कहलाता है, वही सच्चा साधक कहलाता है, वही सच्चा मां का भक्त कहलाता है। और वह 3 कर्तव्य हैं जो हर मनुष्य को करना चाहिए। धर्म की रक्षा, मानवता की रक्षा और राष्ट्र की रक्षा, ये हर मनुष्य के कर्तव्य है। इनके बाहर और कोई चौथा कर्तव्य नहीं है। जो कुछ है इनकी शाखाएं हैं। यही हमें धर्म सिखाता है, यही हमें ऋषि मुनि सिखाते हैं कि हर मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने धर्म की रक्षा करे। धर्म केवल बाहर की परंपराओं से नहीं होता। धर्म का तात्पर्य है हम अपनी आत्म चेतना की रक्षा करें, उस पर आवरण न पड़ने दें, उन आवरणों को हटाएं यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं। कथाएं सुन लेने से, बहुत यात्राएं कर लेने से हमारा वह कल्याण नहीं होगा। हर एक चीज का फल है, मगर यदि हम अपने अंदर कूड़ा और करकट भरते चले गए, आत्मा हमारी दबती चली गई, हमने अपनी सुषुम्ना नाड़ी पर नाना प्रकार के आवरण डाल दिए, सतोगुण पर यदि हमने रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव जमा दिया, तो हमारी सभी यात्राएं बेकार जाएंगी, हमारा सभी पूजा पाठ बेकार जाएगा। अतः नित्य प्रति साधना के माध्यम से भी अपने आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो, अपने आहार के माध्यम से अपने आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो, अपने विचारों के माध्यम से अपनी आत्मा को पवित्र बनाने का प्रयास करो। आत्मा पवित्र है
उसे पवित्र बनाने की जब बात कही जाती है तो उस पर जो आपके विचारों के माध्यम से आप उस पर आवरण डाल रहे हैं, अपने कार्यों के माध्यम से आवरण डाल रहे हैं, अपने आहार के माध्यम से जो आवरण डाल रहे हैं, वही आपके पतन का मूल कारण बन जाता है। आप किसी जल रही अग्नि पर ऊपर से गीली लकड़ियां डालना शुरू कर दें, कोई आवरण रखना शुरू कर दें, वह प्रज्वलित अग्नि का ताप भी कम पड़ने लगेगा, धीरे धीरे वह शून्य में जाती चली जाती है। उसी तरह आत्मचेतना पर आप जितने आवरण डाल देते हो, आपके कार्य क्षमता घटती चली जाती है। अतः तुम्हें जीवन में कुछ पाना है, जीवन में कुछ सीखना है, तो बड़ी बड़ी कथाएं सुन लेने से आपका कल्याण नहीं होगा, भागवत पुराण सुन लेने से आपका कल्याण नहीं होगा। आपका जीवन जीने का जो सहज स्वरूप है उसे प्राप्त कर लो। अपने धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा का तात्पर्य किसी दूसरे के धर्म की बुराई करना नहीं, किसी दूसरे के धर्म का अहित करना नहीं। हर मनुष्य हैं और हर मनुष्य का धर्म एक है। हर धर्म यही सिखाते हैं, सच्चाई के मार्ग में चलो, अच्छा करो, समाज की सेवा करो, ये हर धर्म सिखाते हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं जो इन बातों को न सिखाता हो कि तुम अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने धर्म पर विश्वास रखो और आपके पास जो सामर्थ्य आ रहे उसे परोपकार में लगाओ, समाज की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। वह सभी धर्म सिखाते हैं।